हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस मेरा नाम है सारुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फार्मेसी वाला को और करे अपने बी फार्म एंड डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, देखिए वही जो हमारी माइक्रोबायोलॉजी चल रही थी थर्ड सेम में। तो लास्ट वीडियो में हमने यूनिट फर्स्ट को कवर कर लिया। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट सेकंड, जिसमें जो पहला जो टॉपिक है देखिए हम देखने वाले हैं वह आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया वाई यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ स्टैनिंग, लाइक सिंपल स्टैनिंग है, ग्राम स्टैनिंग है एंड एसिड फास्ट स्टैनिंग है। तो तीनों को हम देखने वाले हैं। और इससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि देखिए इससे पहले जो हमारी माइक्रोस्कोपी वाली वीडियो थी ना, तीनों डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, अगर वो आपने देखी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखी है तो आप उनको देख लीजिएगा, क्योंकि वहीं से इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या है स्टैनिंग। फिर भी इसके हम टेक्निक्स की बात करेंगे। तो यही है कि एक तरफ से प्लेलिस्ट को आप वॉच करते हैं ना, ठीक है। बात करते हैं इसके नोट्स, आपको फार्मेसी वाला ऐप पे मिलेंगे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सारे नोट्स आपको सारे सब्जेक्ट के वहाँ से मिल सकते हैं, चेकआउट कर लेना। बाकी देखिए हम प्रीवियस 3 साल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से आया है देखिए, यहाँ पे आप देखोगे राइट प्रिंसिपल प्रोसीजर एंड एप्लीकेशन ऑफ जीहल नील्सन स्टेनिंग। तो जो यहाँ पे हमारी ये एसिड फास्ट स्टेनिंग जो है उसी को हम जील नील्सन स्टेनिंग भी बोलते हैं। तो 7 मार्क्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है। इसके अलावा यही जो है दोबारा रिपीट हुआ है देखिए 10 मार्क्स में, कि राइट प्रिंसिपल प्रोसीजर एंड एप्लीकेशन ऑफ जेल नील्सन स्टेनिंग। इसके अलावा 2 मार्क्स में है एनलिस्ट द डिफरेंट स्टेनिंग टेक्निक, कितने टाइप्स की टेक्निक होती है वो आपने बस नेम वगैरह लिखने हैं, उनके बारे में बताना है। और इसके अलावा देखिए यहाँ पे 10 मार्क्स में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहीं से है कि राइट द मैकेनिज्म प्रोसीजर एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। तो यहाँ पे वही ग्राम स्टेनिंग एंड एसिड फास्ट स्टेनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो समझ आ गई कि क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। तो देखते हैं इनके बारे में। तो देखिए बात करते हैं स्टेनिंग के बारे में। तो स्टेनिंग जो वर्ड है देखिए वो आया है स्टेन से। स्टेन का मतलब होता है कलर लग जाना, या बोले तो कोई धब्बा लग जाना, उसको हम स्टेन बोलते हैं। जैसे कि आपने ऐड वगैरह भी देखा होगा ना, जो सफ़ेद कपड़ों पे सर्फ एक्सेल वगैरह का जो मतलब धब्बे लग जाते हैं, स्टेन लग जाते हैं। तो वहीं से कॉन्सेप्ट है कि स्टेनिंग। तो स्टेनिंग हमने किसी पे करनी होगी, हमने किसी पे कलर लगाना होगा, धब्बा लगाना होगा, और क्यों लगाना होगा वो आपको समझना है। तो देखिए अभी जो हमने प्रीवियस वीडियोस में जो देखा था वो माइक्रोस्कोप के बारे में देखा था, जिससे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं लाइक बैक्टीरिया, फंगस वगैरह, तो उनको हम देख पाते हैं। तो देखिए होता क्या था कि जो हमारे ज़्यादातर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते थे वो ट्रांसपेरेंट होते थे। देखिए ट्रांसपेरेंट कहने का क्या मतलब है आपने पता ही हो, कि यानी कि आर पार जिसके हम देख सकते हो, जैसे कि हमारा मिरर इमेज होता है कार के सामने वाला जिसमें हम आर पार देख पाते हैं, तो वो हमारा ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक इसी तरीके से ज़्यादातर जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो भी ट्रांसपेरेंट होते हैं। एक आप बोल सकते हैं कि उनमें कोई कलर नहीं होता, वो कलर लेस होते हैं। तो जब भी हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते थे, माइक्रोस्कोप में हम लाइट वगैरह उनके ऊपर डालते थे, हम प्रीवियस वीडियोज़ में समझ ही चुके हैं। तो उनके ऊपर जब लाइट डलती थी तो वो हमें अच्छे नज़र नहीं आते थे, उनकी स्ट्रक्चर हमको अच्छी दिखती नहीं थी, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होते थे। तो उसी को देखने के लिए, उनके स्ट्रक्चर को समझने के लिए उनको हमने कलर करना होता था। लाइक जैसे कि मैं भी आपको दिखाऊं कि हमारे ट्रांसपेरेंट बैक्टीरिया है, तो उसको अगर हमने स्टेन कर दिया है, अगर उसको हमने कलर कर दिया है, तो वो ईजिली अब उसको हम देख पाएंगे, ईजिली उसको हम समझ पाएंगे। बेशक उसका कलर कोई दूसरा बन गया होगा, लेकिन उसके स्ट्रक्चर को हम फिर भी समझ सकते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट अपनाया जाता था ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में, कि हम जो है स्टेन कर देते थे। तो आपको समझ आ गया। तो यही जो टेक्निक होती है, कोई भी ट्रांसपेरेंट हमारा बैक्टीरिया हुआ, माइक्रोस्कोप हुआ, तो उसको स्टेन करने की जो टेक्निक होती है वही हमारी स्टेनिंग कहलाती है। इंपॉर्टेंस समझ आई, क्योंकि उसमें जो हमारे ट्रांसपेरेंट माइक्रोस्कोप है हम विदाउट स्टेनिंग के नहीं देख पाएंगे, उसकी कंस्ट्रक्शन को, उसकी जो भी इंटरनल चीज़ें हैं उनको नहीं देख पाएंगे, है ना। तो ये थी हमारी स्टेनिंग। तो सिंपली देखिए वही लिखा हुआ है कि किसी भी चीज़ को विजुअलाइज करना, किसी भी चीज़ को एकदम दिखाना, उस पर कलर करके दिखाना, तो ये हमारा स्टेनिंग कहलाता है। तो इन दिस आप देखोगे कि इन माइक्रोबायोलॉजी स्टेनिंग इज द टेक्निक दैट इज यूज टू विजुअलाइज द बैक्टीरिया, या बोले तो सेल, या बोले तो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को विजुअलाइज करने के लिए जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यूज़ किए जाते हैं, डाइज यूज़ की जाती है, वही टेक्निक्स हमारी स्टेनिंग कहलाती हैं, है ना। तो इम्पोर्टेंस मैंने समझाई दी कि क्यों ज़रूरी है। बाकी बात करते हैं जो स्टेनिंग जो है देखिए वो 3 टाइप्स की होती है, बोले तो मोस्टली 2 टाइप्स की होती है, जैसे कि मैं आपको सिलेबस में दिखाऊँ अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस। तो यहाँ पे 3 टेक्निक दी गई हैं, सिंपल एंड ग्राम स्टेनिंग एंड एसिड फास्ट स्टेनिंग। तो यहाँ पे देखिए 2 टाइप्स की स्टेनिंग है, सिंपल स्टेनिंग एंड डिफरेंशियल स्टेनिंग। और डिफरेंशियल स्टेनिंग भी फर्दर 2 टाइप्स की हैं, ग्राम स्टेनिंग एंड एसिड फास्ट स्टेनिंग। तो तीनों को जो भी हमारी उनको हम देखेंगे।
तो पहले बात करते हैं सिंपल स्टेनिंग की। तो सिंपल कहने का क्या मतलब है, यानी कि एकदम पहली स्टेप, सिंपल स्टेप जो कि हमारी बेसिक होती है। तो इसमें क्या होगा, देखिए जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, समझना कि ये हमारा कोई कल्चर मीडिया है जिसमें कई टाइप्स के हमारे माइक्रोब्स हैं, बोले तो कई टाइप्स के हमारे बैक्टीरिया है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे हमारे वैसली है, कुछ हमारे रोड शेप के हैं, कुछ गोलाकार शेप के हैं, कुछ हमारे स्पाइरली हैं, यहाँ पे स्प्रिंग टाइप के हैं, और यहाँ पे कोमा शेप में भी आपको नजर आ रहे हैं। तो ये जो बैक्टीरिया है ना, ट्रांसपेरेंट है, इनको हम नहीं देख पा रहे हैं ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी से, तो हमने उसको कलर किया और वहाँ पे केवल एक ही डाई का यूज़ किया, एक ही कलर का यूज़ किया। तो वहाँ पे कुछ वो इस तरीके से नज़र आएंगे कि सभी पे एक जैसा कलर हो जाएगा, वो हमारी स्ट्रक्चर उनकी हमको नज़र आने लग जाएगी। तो यही जो टेक्निक है वो सिंपल टेक्निक होगी, यानी कि इसमें जो भी हमारे सारे जो बैक्टीरियाज हैं उनको एक ही कलर हुआ है, उन पर एक ही कलर नज़र आ रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो हमारे गोल वाले हैं उन पर अलग कलर है, स्पाइरली है उन पर अलग कलर है, या बोले तो जो रोड शेप है उन पर अलग कलर है, नहीं, सभी पे एक ही कलर हुआ है। तो इससे क्या होगा, हम उनकी केवल जो बाहर की जो स्ट्रक्चर है, उनकी जो मॉर्फोलॉजी है उसी को समझ सकते हैं, उनके अंदर क्या है, या बोले तो उनको डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, या बोले तो वो हमारे मतलब कि गोल हैं या फिर हमारे रोड शेप, उनको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते इस टेक्निक के द्वारा। तो वही है हमारी सिंपल टेक्निक कि इन दिस टेक्निक ओनली वन टाइप ऑफ डाई इज यूज्ड दैट गिव सेम कलर टू ऑल बैक्टीरिया। केवल एक ही डाई का यूज़ करते हैं जो कि सभी जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको एक ही कलर देती है ना। समझ आ गया, यहाँ पे लिखा ही हुआ है। बाकी इस टेक्निक के द्वारा हम केवल ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारा जो बैक्टीरिया है उसका शेप क्या है और साइज़ क्या है, उसकी केवल मॉर्फोलॉजी ही हम देख सकते हैं। तो ये हमारी बेसिक एक टेक्निक होगी जिसको हम सिंपल टेक्निक बोलते हैं, और इसमें हम कई डाइस का यूज़ करते हैं। एग्जांपल जैसे कि सैफरन है, मिथाइलिन ब्लू है, क्रिस्टल वायलेट है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि इसमें हम केवल एक ही डाई का यूज़ करेंगे, सभी बैक्टीरियाज को एक ही कलर हो जाएगा। प्रिंसिपल क्या है, देखिए जो आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे सारे जो बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बनाया है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, बोले तो उन पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज उन पे रहता है। वो क्यों होता है, क्योंकि वो पेप्टाइडो ग्लाइकॉन की उनकी सेल वॉल बनी होती है, पेप्टाइडो ग्लाइकॉन, ठीक है। तो पेप्टाइडो ग्लाइकॉन में जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है यानी कि COOH, ये ग्रुप प्रेजेंट होता है, और अमीनो एसिड होते हैं। तो ये जो है इजीली हमारे आयोनाइज होकर के COO- प्लस H+ देते हैं। तो इसी की वजह से हमारा क्या है, ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, बोले तो बैक्टीरिया पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज के लिए हमने कुछ पॉजिटिव चीज़ अगर हम प्रोवाइड कर दें तो वो ईजिली उसके ऊपर आके अटैच हो जाएगी। तो हम यहाँ पे ऐसी डाइज का यूज़ करते हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज होती हैं, जिनके ऊपर पॉजिटिव प्लस चार्ज होता है। तो प्लस चार्ज नेगेटिव चार्ज से ईजिली जुड़ करके हमारा इकट्ठा एक जगह रुक सकता है और वही उसको कलराइज कर सकता है। तो यही है यहाँ पे कॉन्सेप्ट, बोले तो प्रिंसिपल, कि मोस्ट ऑफ द जो बैक्टीरिया होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं। यहाँ पे कार्बोक्सिल एंड अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है हमारी पेप्टाइडोग्लाइकॉन में। तो ये जो है देखिए, जो पॉजिटिव चार्ज की हम मिथाइलिन ब्लू या बोले तो कोई भी डाई यूज़ करके उसको कलराइज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे बैक्टीरिया है उस पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे हमारी मिथाइलिन ब्लू ये एक हमारी डाई है, कलर है। तो इसको हमने इसके ऊपर लगा दिया तो ईजिली इसके ऊपर चिपक जाएगा और उसको ये स्टेन कर देगा, उसको कलर कर देगा। तो यह है इसका प्रिंसिपल। बात करते हैं देखिए प्रोसीजर में, देखिए मतलब कैसे कैसे ये करना होता है। तो पहली जो स्टेप है वो सभी में, यानी कि देखिए मैं आपको दिखाऊं सिलेबस में कि हमारी सिंपल स्टेनिंग हुई, ग्राम स्टेनिंग हुई, एसिड फास्ट स्टेनिंग हुई, तीनों में बिल्कुल सेम रहेगी। इसके बाद से ही आगे की स्टेप सभी में चेंज हो जाएंगी। तो पहले हम बात करते हैं सिंपल स्टेनिंग के लिए। तो जो पहला जो स्टेप होता है वो होता है बैक्टीरियल स्मीयर प्रिपरेशन। स्मीयर का मतलब समझिए कि देखिए जो हमारे माइक्रोब्स हैं, जैसे कि हमारे माइक्रोब्स बोले तो बैक्टीरिया वगैरह किस में होते हैं, हमारे कल्चर मीडिया में होते हैं। कल्चर मीडिया से हमने यही उठा करके स्लाइड पर अच्छी तरीके से सही कर दिए, तो एक सैंपल प्रिपेयर कर दिया, तो उसी को हम स्मीयर बोलते हैं, है ना। मतलब समझ आ गया, स्मीयर बोले तो हमने स्लाइड को तैयार करना कल्चर मीडिया से बैक्टीरिया को ले करके, तो वही हमारा स्मीयर कहलाता है। तो कैसे ये करना होता है, देखिए सबसे पहले हमारे पास कल्चर मीडिया होना चाहिए। कल्चर मीडिया में हम माइक्रोब्स को निकालने के लिए, बैक्टीरिया को निकालने के लिए इनोक्यूलेशन निडल का यूज़ करते हैं। ये आपने देखिए पढ़ी होगी जब हमने कल्चर मीडिया के बारे में बताया था कि यहाँ पे हम इसको पकड़ के इस तरीके से चलाते हैं, तो इसके ऊपर जैसे कि आप देखोगे ये हमारी वही निडल है, तो इसको अगर हम चलाएंगे तो कुछ हमारे बैक्टीरिया इसके ऊपर आ जाएंगे। यही बैक्टीरिया हमने अपनी स्लाइड पे इस तरीके से रगड़ देने हैं, स्प्रेड कर देने हैं। यहाँ पे जो बैक्टीरिया है उनको हम कुछ टाइम के लिए एकदम एयर में छोड़ देंगे, वो थोड़े ड्राई हो जाएंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक जो भी हमारा वर्नर वगैरह है, बोले तो फ्लैम वगैरह है, उसके पास से स्लाइड को ऐसे पास करेंगे। इसको हीट नहीं करना हमने, अगर हीट करेंगे तो सारे बैक्टीरिया हमारे वहाँ पे किल ही हो जाएंगे, स्टेरिलाइजेशन वहाँ पे हो जाएगा। बस एक दो बार इस तरीके से वहाँ पे आर पार करना है, उसको हम बोलते हैं हीट फिक्स। वो फिक्स हो जाएंगे एक ही जगह पे, ठीक है। लास्ट में हमारा जो
स्मीयर है वो तैयार हो जाएगा, उसको हम ठंडा कर देंगे। ये जो स्टेप है ये हर एक में सेम होंगी, ग्राम स्टैनिंग में भी, सिंपल स्टैनिंग में भी, एंड जो हमारी एसिड फास्ट स्टैनिंग है उसमें भी। अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो सभी में चेंज हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू उनकी टेक्निक क्या है। तो इसमें देखिए सेकंड स्टेप आती है सिंपल स्टैनिंग में, जो कि है हमारा कोई भी इंडिकेटर है बोले तो डाई हमने यहाँ पे यूज़ करनी होगी। तो सपोज हमने यहाँ पे मिथाइलिन ब्लू को हमने यहाँ पे यूज़ किया है, तो उसको हम डालेंगे तो उसको 2-3 मिनट बैक्टीरिया को बोले तो स्लाइड को हम छोड़ देंगे। उसके बाद में क्या होगा, उसको हम वाटर से धो देंगे, क्योंकि वो मतलब कि कलर वगैरह हो जाएगा बैक्टीरिया पे, और वाटर से धोने के बाद में फिर उसको हम ड्राई कर देंगे, एयर में छोड़ देंगे। अब उसके बाद में कुछ नहीं है, वही जो हमारी मतलब कि ये जो हमारी ये तैयार हुई थी कलर बनने के बाद में जो हमारी ये सैंपल था, उसी को हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे। माइक्रोस्कोप में देखने के बाद वो हमें कलराइज नज़र आएंगे। कुछ इस तरीके का वहाँ पे इमेज होगा कि सारे जो बैक्टीरिया हैं उनके ऊपर कलर हो चुका है। अब उनको हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं उनकी मॉर्फोलॉजी को। तो ये तो हमारी इस सिंपल टेक्निक है, सिंपल स्टैनिंग है। और इसके बाद देखिए सेकंड जो हमारी टेक्निक है वो है डिफरेंशियल स्टैनिंग। नेम में आ रहा है डिफरेंशियल, यानी कि दो चीज़ों को अलग अलग करना, डिफरेंशिएट करना। यानी कि इस टेक्निक के द्वारा, इस स्टैनिंग के द्वारा हम दो बैक्टीरियाज को अलग अलग समझ सकते हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी को देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे वही लिखा है कि इन दिस टेक्निक 2 और मोर डाइज आर यूज्ड दैट गिव डिफरेंट डिफरेंट कलर टू डिफरेंट बैक्टीरिया। इसमें हम 2 या 2 से ज़्यादा डाइज का कलर का यूज़ करते हैं, और वो अलग टाइप के बैक्टीरिया को एक अलग कलर देती है। तो उससे हम इजीली दूर से ही समझ लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझोगे कि हमारा कल्चर मीडिया है, उसमें वही कई टाइप्स के बैक्टीरिया पड़े हुए हैं, कुछ रॉड शेप के हैं, कुछ कोमा शेप के हैं, कोई स्प्रिंग शेप के हैं। तो यहाँ पे हमने डिफरेंशियल स्टैनिंग करी, मोर देन 1 डाई यूज्ड हमने यहाँ पे करी, एक से ज़्यादा डाई का हमने यूज़ किया। तो यहाँ पे आप देखोगे जो हमारे गोलाकार यहाँ पे ये जो हमारे माइक्रोब्स हैं बोले तो बैक्टीरिया हैं, उनको उन्होंने एक अलग कलर दिया है। यहाँ पे जो रॉड शेप है उनको एक अलग कलर दिया है, पिंक। यहाँ पे ये जो स्पाइरली शेप है उनको हमने यहाँ पे येलो या बोले तो ग्रीन टाइप का कुछ यहाँ पे कलर दिया है। तो ये जो हमारी टेक्निक है इससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे कितने अलग अलग टाइप्स के बैक्टीरिया हैं, या बोले तो 2 या बोले तो 3 टाइप्स के बैक्टीरिया को हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर ले रहे हैं। तो यही हमारी डिफरेंशियल टेक्निक। बाकी जो सिंपल जो टेक्निक थी आप यहाँ पे दोबारा से रिमाइंड करो कि यहाँ पे हमारे सारे बैक्टीरिया थे उनको एक ही कलर आ रहा था, लेकिन यहाँ पे जो है हर एक इंडिविजुअल टाइप के बैक्टीरिया को एक अलग कलर यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी टेक्निक्स हैं वो 2 हैं, जैसे कि मैं सिलेबस में देखा हूँ, दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ग्राम्स स्टैनिंग एंड एसिड फास्ट स्टैनिंग। तो दोनों डिफरेंशियल स्टैनिंग ही होती हैं। पहले हम देखते हैं ग्राम स्टैनिंग क्या है। तो ग्राम जो स्टैनिंग जो होती है, तो जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। तो ये उन्हीं को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज़ की जाती है कि कौन सा हमारा बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है, कौन सा हमारा बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये भी समझिए कि जो ग्राम नेगेटिव और पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस होता है। तो ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है बोले तो जो बाहर की जो ये लेयर होती है सेल वॉल, वो काफ़ी ज़्यादा थिक बोले तो काफ़ी ज़्यादा मोटी होती है। किसकी? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, है ना। और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उनकी जो सेल वॉल होती है वो काफ़ी पतली होती है। पतली तो लेकिन होती, लेकिन यहाँ पे एक और बाहर जो मैं रेड कलर में दिखा रहा हूँ, एक और लेयर यहाँ पे होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है फॉस्फोलिपिड की। तो दोनों में डिफरेंस समझ आ गया। इसकी सेल वॉल काफ़ी थिक है, इसकी सेल वॉल काफ़ी कम पतली है, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन भी यहाँ पे एडेड है। तो ये है हमारे दोनों टाइप्स के बैक्टीरिया। तो उन्हीं को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम ग्राम स्टैनिंग टेक्निक का यूज़ करेंगे। और ये जो टेक्निक थी सबसे पहले डेवलप की गई थी हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने, तो उन्हीं के नाम पे ग्राम स्टैनिंग टेक्निक इसको हम बोलते हैं, जो कि 1884 में यहाँ पे डिस्कवर वाले तो इन्वेंट की गई थी। बात करते हैं यहाँ पे इसके प्रोसीजर की। तो प्रोसीजर में देखिए मैंने पहले ही बोला था जो स्मीयर प्रिपरेशन यानी कि जो फर्स्ट स्टेप थी ये वाली, ये बाकी जैसे कि अगर मतलब कि अगर क्वेश्चन आए तो सारा कुछ स्टार्ट आपने यहीं से करना होगा कि ये जो स्टेप है सभी में बिल्कुल सेम है। तो सबसे पहले हमने स्मीयर बनाना होगा बोले तो स्लाइड बनानी होगी बैक्टीरिया की। उसके बाद जो सेकंड जो स्टेप है उसमें हम एक कलरिंग एजेंट या बोले तो एक डाई का यूज़ करेंगे जो कि हमारा क्रिस्टल वायलेट, ये जो है हमारा ब्लू कलर देगा, लगभग ब्लू या पर्पल कलर हमारे बैक्टीरियाज को दे देगा, है ना। उसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन। तो ये हमारा 0.5 ml या 1 ml यहाँ पे यूज़ किया जाता है। और बात करें देखिए यहाँ पे जो हमारा पोटेशियम आयोडाइड जो है उसका सॉल्यूशन, उसको हमने क्यों यूज़ किया है, उसका काम क्या है। तो यहाँ पे देखिए स्टेप आप समझिए कि देखिए पहले हमारे ट्रांसपेरेंट बैक्टीरिया था जिस पे हमने कलर करना है। तो यहाँ पे हमने क्रिस्टल वायलेट एक डाई का यूज़ किया जिसने ब्लू कलर इसके चारों ओर यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, उसके बाद हम पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में एक रोल निभाएगा
कैसे कि ये जो है हमारे सेल वॉल जो है और जो हमारी डाइज जो है ये उसको और ज़्यादा मतलब कि उसके बीच में एक बोले तो बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, उसको कॉम्प्लेक्स वहाँ पे बनाएगा। यानी कि ये जो हमारी डाई है वो छूट नहीं सकती, इस तरीके से वहाँ पे ये फॉर्मेशन करवाएगा। ये हमारा पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन का यूज़ या बोले तो काम है ना। तो वही स्टेप यहाँ पे लिखिए कि स्टेन विल बी फिक्स्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिटवीन पोटेशियम आयोडाइड एंड क्रिस्टल वायलेट। यानी कि वही देखिए यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे जो क्रिस्टल वायलेट की वजह से जो ब्लू कलर हुआ था, फिर हमने पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन और यूज़ किया, तो यहाँ पे ये और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया और ज़्यादा कलर यहाँ पे हो गया है ना। उसके बाद देखिए हम करेंगे तीसरी स्टेप, वो है डी स्टैनिंग इज डन विद वाटर एंड एल्कोहल। इसके बाद ये हमारे कलराइज जो हुआ है उसको हम फिर धोएंगे, बोले तो डी स्टेन करेंगे, उसमें हम वाटर या फिर एल्कोहल का हम यूज़ करके इसको हम छुटाने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे ही छूटेगा तो कुछ जो बैक्टीरियाज तो होंगे जिनसे ये छूट नहीं सकता, बिकॉज उनकी सेल वॉल जो है थोड़ी थिक है, सेल वॉल थोड़ी मोटी है, तो उनका ये छूटेगा नहीं कलर। लेकिन जो थिन सेल वॉल वाले होते हैं, जिनकी पतली सेल वॉल होती है, वो धोने से बिल्कुल ईजिली छूट जाएगा। तो यहीं से हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। फर्दर फिर हम एक और दूसरी डाई का यूज़ करेंगे जो कि हमारी सैफारनिन एक डाई होगी जो कि पिंक कलर देगी। तो यहाँ पे देखिए जो ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया है वो तो हमारे ब्लू कलर में ही रहेंगे, जो कि ब्लू कलर किसकी वजह से आया था, क्रिस्टल वायलेट की वजह से आया था। क्योंकि यहाँ पे जो हमारी स्टेनिंग हो गई थी शुरू में ही, वो छूट नहीं पाई धोने पर भी, क्योंकि उसकी जो सेल वॉल थी ना वो थिक थी इस वजह से। लेकिन जो हमारे सेकंड जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, जिनकी सेल वॉल काफ़ी पतली है, थिन लेयर है, तो जैसे ही हमने यहाँ पे डिस्टेन किया तो अल्कोहल एंड वाटर से उनकी जो कलरिंग थी, बोले तो जो स्टेन जो हुए थे वो छूट गए थे। फर्दर जैसे हमने दूसरा कलर यहाँ पे यूज़ किया तो वो ईजिली वहाँ पे पिंक कलर के हो गए। तो इससे हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि जो पहले ब्लू कलर में रहे वो हमारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थे, क्योंकि उनकी सेल वॉल मोटी थी। जो ग्राम नेगेटिव थे उनकी जो सेल वॉल पतली थी, तो वो हमारे पिंक कलर में हो गए, वो दूसरी डाई से यहाँ पे स्टेन हो गए, है ना। तो यहाँ पे देखिए दिखा रखा है जैसे कि हमारे ये जो बैक्टीरिया है इनके सेल वॉल आपको थोड़ी थिक नज़र आ रही है, तो ब्लू कलर में है, ग्राम पॉजिटिव है, थोड़े पतली नज़र आ रहे हैं, ये हमारे पिंक रेड बोले तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो ये आपको समझ आ गई प्रोसीजर है। बाकी देखिए ऑब्जर्वेशन की वही की जो हमारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो थिक लेयर की वजह से वही क्रिस्टल वायलेट वाली जो हमारे कलर था यानी कि ब्लू कलर था उसी में रहेंगे। वो अपना मतलब कि डिस्टेंस नहीं हो पाए थे, कलर उनका नहीं छूट पाया था एल्कोहल या बोले तो वाटर से धोने के बाद भी। लेकिन जो हमारे सेकंड जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उनकी थिन लेयर होती है, तो वो ईजिली जो है धोने पे वॉशिंग से उनकी जो कलर था वो अल्कोहल या वाटर से छूट गया था। फर्दर दूसरी जो हमने सेकंड डाई यूज़ करी सैफरनिन, तो उसका कलर यानी कि पिंक रेड वहाँ पे उनके स्टैंड हो गया। तो इस टाइप से हम ऑब्जर्वेशन से समझ सकते हैं कि क्या क्या उसमें डिफरेंस वहाँ पे क्रिएट होगा, है ना। अब लास्ट में देखिए बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारी टेक्निक है ना, वो है एसिड फास्ट स्टैनिंग। तो एसिड फास्ट स्टैनिंग जो है स्पेशल टाइप के बैक्टीरियाज को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज़ की जाती है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा, बाकी ये भी हमारी डिफरेंशियल टेक्निक ही है, तो इसको हम जेल निल्सन स्टैनिंग भी बोलते हैं, है ना। कई बार जेल निल्सन स्टैनिंग के नेम से ही आया है, तो आप कंफ्यूज मत होना, यही आपकी वही स्टैनिंग है। तो ये जो स्टैनिंग जो होती है वो बैसिलरी बैक्टीरिया को, स्पेशली मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, मायोबैक्टीरियम लैब्री जैसे बैक्टीरियाज को डिफ्रेंशिएट करने के काम आती है। तो ये जो उनका ये बोले एक स्पीसीज है मायोबैक्टीरियम, तो इनको डिफ्रेंशिएट करता है। मायोबैक्टीरियम देखिए ट्यूबरक्लोसिस जिससे टीबी होती है, टीबी बहुत ज़्यादा हमारी फेमस बीमारी रही थी एक बार, तो टीबी इससे होती है। इसी से लैप्री एक हमारी बीमारी होती है हमारी स्किन की, तो लैप्री भी लेप्रोसिस जिसको हम बोलते हैं वो भी इन्हीं बैक्टीरियाज की वजह से होती है। तो इन्हीं बैक्टीरियाज को डिटेक्ट करने के लिए हम जो है लैब में भी टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जहाँ पे इसकी एप्लीकेशन रहने वाली है कि क्यों यूज़ की जाती है एसिड फास्ट स्टैनिंग। तो देखिए होता क्या है, जो अभी हमने पहले यहाँ पे बात करी थी, जो हमारी पहली जो स्टैनिंग थी ग्राम स्टैनिंग, तो यहाँ पे हम जो डिफ्रेंशिएट कर रहे थे ना वो सेल वॉल के बेस पे कर रहे थे कि जिसकी सेल वॉल मोटी थी वो हमारे ग्राम पॉजिटिव हुए, जिसकी सेल वॉल पतली थी वो हमारे ग्राम नेगेटिव हुए। लेकिन कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें भी होती हैं। उसमें क्या होता है, तो उनकी सेल्स के अंदर देखिए 60% या उससे भी ज़्यादा लिपिड कंटेंट होता है, वो लिपिड कंटेंट करते हैं। तो उसकी वजह से उनकी जो सेल वॉल होती है उससे ईजिली जो है हमारी डाई पेनिट्रेट नहीं कर पाती, उनके आर पार नहीं जा पाती। तो उससे हम मतलब ग्राम स्टैनिंग टेक्निक से इसका हम ईजिली डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते, उसको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम एसिड फास्ट स्टैनिंग का यूज़ करते हैं, है ना। बात करते हैं प्रिंसिपल की कि क्या है, तो ये इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि यहाँ पे हम डाई का यूज़ करते हैं जो कि एक कार्बन फ्यूजन। तो ये जो है हमारे इंटरनल जो भी मटेरियल होता है साइटोप्लाज्म में, उससे रिएक्ट करके हमारे बैक्टीरिया को रेड कलर देती है
फर्दर इसको हम वॉश कर लेते हैं अल्कोहल से या बोले तो वाटर के साथ। तो जो एसिड फास्ट जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे रेड कलर में होते हैं, बिकॉज आपने भी सुना होगा कि जो हमारा जो एसिड का जो कलर होता है वो रेड रहता है ना। जब हम मतलब कि एसिड बेस में डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो जो हमारे एसिड फास्ट जो बैक्टीरिया होते हैं वो रेड कलर में रहते हैं, लेकिन जो नॉन एसिड फास्ट जो होते हैं वो डिकलराइज होते हैं, उनका चेंज हो जाता है कलर में। तो ये प्रिंसिपल है। बात करते हैं, देखिए इसमें जो रिक्वायरमेंट जो रहेगी, तो सबसे पहले वही जो हमारा पहला जो डाई है, जो कि प्रिंसिपल में बोला था कार्बल फ्यूशन, पहले रेड कलर का जो रहता है इसका हम यूज़ करेंगे। दूसरा डिकलराइजेशन के लिए अल्कोहल का यूज़ किया जाएगा। तीसरा एक और हमारा डाई यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। तो प्रोसीजर की बात करते हैं। प्रोसीजर देखिए सबसे पहले वही है कि यहाँ पे हम स्मीयर यानी कि स्लाइड का फॉर्मेशन करेंगे, स्लाइड बनाएंगे। वही स्टेप आपने स्टार्टिंग से यही लिखनी होगी, तीनों में जो सेम थी, है ना। यहाँ पे स्मीयर हमारा प्रिपेयर हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ ड्रॉप हम ऐड करेंगे। जो हमारा पहला डाई है यानी कि कार्बल फ्यूशन डाई, जिसको हम रेड कलर वाली बोल रहे हैं, उसके हम कुछ ड्रॉप यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद इसको क्या होगा, हमारा बैक्टीरिया कलराइज हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। फिर उसको हम अल्कोहल से धो देंगे और 15 सेकंड के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे अल्कोहल एज ए डीकलराइजर यहाँ पे काम करेगा, उसको डीकलराइज कर देगा, उसके कलर को हटा देगा, है ना। लेकिन जो एसिड फास्ट जो बैक्टीरिया जो होते हैं वो जो है हमारे रेड कलर में ही रहेंगे, इवन उसको हम अच्छी तरीके से धो देंगे अल्कोहल से फिर भी। लेकिन जो हमारे नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया है वो कलरलेस हो जाएंगे। तो यहाँ पे देन हम क्या करेंगे, तीसरी जो हमारी रिक्वायरमेंट थी मिथाइलिन ब्लू, जो हमारा नेक्स्ट हमारा एक डाई है, तो उसकी कुछ हम ड्रॉप यहाँ पे यूज़ करेंगे और उसको 15-20 सेकंड के लिए छोड़ देंगे। तो इससे क्या होगा, जो हमारे नॉन एसिड फास्ट जो बैक्टीरिया जो डिकलराइज हुए थे, जिनके ऊपर कोई कलर नहीं था, उनके ऊपर दोबारा से कलर आ जाएगा, जो कि हमारा कौन सा होगा, ब्लू कलर का होगा। लेकिन जो हमारे पहले से ही जो स्टेन हुए हैं, जो कि हमारे फ्यूशन कार्बल फ्यूशन डाई से हुए थे, तो उनके ऊपर तो रेड कलर था, तो वो तो रेड कलर के ही रहेंगे, यानी कि वो एसिड फास्ट वाले रेड कलर के ही रहेंगे। लेकिन जो नॉन एसिड फास्ट जो कि हमारे डिकलराइज हो गए थे, उनके ऊपर एक न्यू कलर यानी कि ब्लू कलर यहाँ पे आ जाएगा। तो इजीली फिर उनको हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। आफ्टर डैट उनको हम ड्राई करेंगे और उसको फिर अंडर द माइक्रोस्कोप देखेंगे और क्या होगा, उनको हम डिफ्रेंशिएट इजीली कर सकते हैं। तो ऑब्जर्वेशन में क्या होगा, देखिए अगर जो बैक्टीरिया है वो पिंक क्या बोले तो रेड कलर का है, यानी कि वो एसिड फास्ट बैक्टीरिया है, क्योंकि उसका जो कलर पहले हमने जो दिया था रेड कलर कार्बल फ्यूशन की डाई की वजह से, तो वो वही सेम कलर रहेगा। लेकिन जो सेकंड टाइप से जो बैक्टीरिया हैं, जो मिथाइलिन ब्लू जो हमारी दूसरी डाई थी उसका यूज़ करने के बाद ब्लू कलर के हुए थे, वो हमारे नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया होंगे। जैसे कि हमारा अंडर द माइक्रोस्कोप जब हम उसको देखेंगे तो उसकी इमेज इस तरीके से नजर आएगी कि जो हमारे पिंक कलर में है वो हमारे एसिड फास्ट है, जो ब्लू कलर में है वो हमारे नॉन एसिड फास्ट है। बात करते हैं इसके एप्लीकेशन भी पूछी जाती है क्वेश्चन में कि एप्लीकेशन कहाँ पे यूज़ किया जाता है। जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एंड मायोबैक्टीरियम लेप्री, तो उनसे जो डिसीज होती हैं, लाइक टीबी एक हमारी डिसीज है, एक हमारी लेप्रोसिस डिसीज है। तो उसी को डिटेक्ट करने के लिए कि अगर ये बैक्टीरिया हमें प्रेजेंट है यानी कि हमें टीबी है, अगर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं है बोले तो हमें डिफ्रेंशिएशन हमने करना है कि हमको लेप्रोसी है या फिर टीबी है, तो हम इसी स्टैनिंग का बोले तो एसिड फास्ट स्टैनिंग का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस इनका रोल है एसिड फास्ट स्टैनिंग का। तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्सेप्ट था यानी कि पूरा स्टैनिंग क्या है, उसकी कौन कौन सी टेक्निक्स है, उनके प्रिंसिपल, उनके प्रोसीजर, एप्लीकेशन वगैरह हमने देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो IMBIC टेस्ट है उसको हम देखेंगे। तो मिलते हैं उसी में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।